राम 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 प्रथम वंदन गुरुदेव जी जन दियो नाम तत्साय द्वितीय वंदन राम जी जिनमें क्या वर्ण विकार तृतीय वंदन सब संत जन अनंत कोटि जन साम जिनकी परजर परसिता हंसे उतर गए पार नमो अचर पर ब्रह्म को नमस्कार सब संत जन सावल गुरुदेव को वंदन बहुत कर जोड़ासन मुख रहूं गुरु सावल भगवन जन वीरम की वंदना अनंत कोट निज शरणो सत्य गुरु दयाल को मुके गए हरि नाम नित प्रति संगत सान की आजीवन मुगत सुख राम शब्दति कागज करो सवन कलम कटाय सात समुद्र स्याही करो श्रीवण लिखो न जाए। राम जी राम शत्रु सुखराम जी महाराज का स्वरूप अनुभव वाणी ग्रंथ साहिब महाराज के चरणों में कोट कोट दंडवत प्रणाम। परम प्रस्तावाग्रहण चल रहा था। पिछले में सुबह की वेला में हम लोगों ने समझा था आज आषाढ़ चाम सोमनी समझ बीज नहीं बोयो अंत्यकाल कार्तिक को कर सो भजन बिना पछतायो। सुबह की वेला में हम लोगों ने समझा था कि जीवन के लिए मनुष्य जन्म जो है ना आषाढ़ महीने की तरह है। आपका जो मनुष्य जन्म है ये आषाढ़ महीने की तरह है। जिस तरह आषाढ़ के महीने में किसान बीज अगर समझ के ना डाले तो मारा सा परमाते वो कार्तिक में पछताता है। इसी प्रकार थारे को मनुष्य जन्म पाकर के भेद से वजन नहीं किया तो जन्म ना मरना नहीं मिटता, यही अंत काल में पछताना। बोल राम। अब मारा सा फरमाते हैं जाज पटाया जल थान आवे वावे पटिया नहीं दौड़ा रे अंत काल सी विधवर तेस नर भक्ति रे। अब हमारा सा फरमाते हैं कि समुद्र है, उस समुद्र में अगर जहाज फट जावे तो जल का था नहीं रहता। आकाश फटने पर उसमें आप धोनी नहीं लगा सकते हो, उस पानी को आप रोक नहीं सकते हो। ऐसे ही मनुष्य राम भजन नहीं करता तो उनको अंत काल में नरक लोक में 84 का दुख उनको भोगना पड़ता है। ये जीवन की सच्चाई है, स्वीकार कर लो। अगर राम जी का भजन नहीं किया तो अंत समय में अगला जन्म या तो 84 का है या तो थारे को नरक लोक में जाना पड़ेगा। भजन बिना तो जाने पड़ेगो। कितने ऐसे कर्म किए होंगे
जो जुड़ते 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 आज कार्य को मनुष्य तक मिला। देखे तो ते मानव पछताना, अंते काल आवे आयो, सुकृत किया न राम समालो, गर्भ को लविसरायो। महाराज साहब फरमाते हैं अंत समय जब नजदीक आता है, आने पर जमदूत को देख करके मनुष्य बहुत पछताता है। जब अंत समय आता है, ना तो मैंने कोई सुकृत किया, न राम जी का भजन किया, और गर्भवास में जो कोल किया था वो सारा भूल गया। कि काओ दिन हिचके भर भर रोगी ओ सुरता नार प्यारे, कि काओ दिन हिचके भर भर रोगी ओ सुरता नार प्यारे। अरे आज भजन कर लो, अगर नहीं कियो तो अंत समय में रोना पड़ेगा, पछताना पड़ेगा। कि धर्मराज जब लेख्या मांगे, किया कोल तारे, लीला पांव करे मुंह कालो, सिर पर मोंगे दर मारे। धर्मराज के पास जाने पर गर्भवास में जो कोल किया था उसको याद दिला करके सिर पर वो मुक्तन मारता है और लीले पांव काला मुख करता है। हंस हंस किया न छूटे रोया, किया कवाड़ा था, घड़े घड़े दम दम काले खा, चित्रगुप्त का खाता। अब महाराज साहब फरमाते हैं जो हंस हंस करके जो थारे ने कर्म किए, बड़े खुश होकर के तो जो कर्म करता था, अब रोने से भी वो नहीं छूटेंगे। महाराज साहब फरमाते हैं सब कर्म हाथ से ही तूने किए, ये आज तूने अपना जीवन का निर्माण किया, तेरे ही द्वारा बनाया गया यह चक्रव्यूह है। चित्रगुप्त के पास घड़ी घड़ी का एक एक श्वास का उसके पास लेख है। उस चित्रगुप्त के पास क्या क्या किया उसने, एक एक पल के बारे में तेरी लिखा है। तू जो धुनी चोर पछताणो, माल वीराना खावे, तोड़े शीस नाक कर काटे, भस्मी खाल भरावे। अब हमारा सफर फरमाते हैं चोर चोरी करने जाता है तो मालिक नहीं होने पर चोरी कर लेता है। जब मालिक हो तो चोर को पकड़ लेता है तो सिर फोड़ता है, हाथ नाक काटता है, सब खूब मारता है। एक भस्मी खाल भराना है। बादशाह की होरे माँ होती, लागी लार पिंजारा, पड़ी पिंजार पीछे पछतानी, जन्म बिगाड़ो जारा। हमारा सफल माती आत्मा ये सत्य है, माया का जो स्वरूप है वो असत्य है। जो शब्द को छोड़ के असत्य की भक्ति में लग गई, यही बादशाह की हुरमा का बाजार के साथ लगना है। बादशाह की हुरमा को सब तरह के सुख हर समय मिलते हैं, करना कुछ भी नहीं पड़ता। ऐसे ही सत्सवद नेचर की भक्ति में हर समय बिना किए ही अखंड आनंद का अनुभव होता है। माया स्वरूप की भक्ति का फल सुख, अशुभ का फल दुख भोगना पड़ता है। माया स्वरूप की भक्ति करने से
जन्म ना मरना नहीं मिलता। एक पिजारा पन्ना है वो जन्म बिगाड़ो जा रहा है। बोलो राम। आने जारे को फिर पूजे हर से बेमुके होई गिनका जो जिण तिण की जोरो पदवेरता नहीं कोई। हमारा सफल मानते हैं आत्मा पांच तत्व में आकर के विषय रस, बुरे विचार, बुरे लक्षणों, बुरी वृत्तियों का संग करती है। महाराज साहब फरमाते हैं आपकी आत्मा पांच तत्व में आकर विषय रस, बुरे विचार, बुरे लक्षण, बुरी प्रवृत्तियों का संग है, तो आंजाल को फिर पूजना है। आप परमात्मा सत्य है, उनकी भक्ति नहीं करना ही उनसे बेमुख होना है। आंजाल का संग वेश्या की तरह है, वह सत्शब्द की भक्ति परमात्मा की तरह है। कि बिड़े ठगो बड़ा पछतावे नर्तन नाम विसारो कहना सके मन नहीं मन दीजे साजय सो दे हारो। हमारा सफल मानते हैं व्यापारी व्यापार में ठक्कर पछताता है। कोई भी व्यापारी हो, अगर व्यापार में उसको नुकसान होता है तो वो ठक्कर के पछताता है। ऐसे ही मनुष्य शरीर पाकर नाम को भूलने वाला पछताता है। जिस प्रकार साहूकार सौदे में हारने वाला मन ही मन बीसता है और दूसरों को कह नहीं सकता। आपको 24 घंटे में 21,600 सांसें मिल रही हैं। इन 21,600 सांसों का यूज आपने कहां पे किया? यूज किया या मिसयूज किया? 21,600 रुपए आपको दे दिए जाए, आपने वो जुए में खेल दिए या उन 21,600 रुपए से आगे और तरक्की की। तो एक एक सांस का सौदा देख करके आप स्वयं पछताते हो। किस तरह पछताते हो? मृग जल धाय में रग पछताया सिमल से हर सुआरे कांच महल कुकर पछताड़ा यूं ही झके झके मुवारे। मृग को जल दिखाई देता है। रेगिस्तान के अंदर मृग हिरण को बोलते हैं। उस मृग को जल, रेतीली जमीन में जल ही जल दिखाई देता है। फिर वो वहां दौड़ के जाता है तो देखता है यहाँ रेत है। अब तो आगे और बढ़वे तो जल दिखाई देवे, फिर भी और दौड़ के जावे, फिर उसको जल दिखाई देवे। एक्चुअल में कभी कभी आंखों से दिखाई दे रही हुई चीज भी सत्य नहीं होती। इस तरह रेगिस्तान के अंदर रेत के ऊपर पानी दिखाई देता है। ऐसे ही महाराज साहब फरमाते हैं सेमल के फूल में तोता को खाने को कुछ नहीं मिलता, वो बार बार चोंच मारता रहता है और अंत में उसमें से रुई निकलती है तो उसको देख करके वो पछताता है। ऐसे ही संसार में सुख तो दिखाई देते हैं पर वास्तव में वो सुख है नहीं। एक्चुअल में वो सुख नहीं है। जिन सुखों की आप चाहना कर रहे हो एक पल भर के वो सुख है। महाराज साहब फरमाते हैं कि जिस प्रकार कुत्ता कांच महल में अपनी परछाई को दूसरा कुत्ता समझकर घुसता है। कांच महल हो, उस कांच महल के अंदर कोई कुत्ता जावे, अपनी ही परछाई को देख के वो घुसे, मन में तो यही समझता कि सामने कोई कुत्ता है। अंत समय में ऐसे ही पछताना पड़ता है। ऐसे ही सब प्राणी की आत्मा एक है, शरीर अलग अलग हैं, परंतु मनुष्य अज्ञान अवस्था में आपस में राग दोष करके अंत में पछताता है। सारे ब्रह्म हो, सारे उस पार ब्रह्म परमात्मा के बच्चे हो।
अरे गागर फोड़ चले घर रेते, पछतावे पिणे आरे, होयो द्रव्य जन्म यूं हार्यो, जो जुआ खेल जुबारी। हमारा सब फरमाते हैं मनुष्य जन्म पाकर अगर परमात्मा की भक्ति नहीं करता तो जन्म मरण नहीं मिलता था। तारे को मनुष्य शरीर मिला, उस राम जी महाराज का नाम नहीं लिया तो तेरा जन्म मरण नहीं करने वाला। संसार में एक ही एक नाम है राम नाम का, जिससे जन्म मरण करता है वो है राम का नाम। तब मनुष्य जन्म बीतने पर पछताना ही गागर फोड़ बिनारे का पछताना है। मनुष्य जन्म में सांस को भक्ति के बिना व्यर्थ होना ही ज्वारी की तरह पछताना है। देखो मुसलमान लोग भी सुबह उठ के राम राम करते हैं। रातों रल्ला है, रातों रसूल अल्लाह, माँ तो मम्मा है, माँ तो मोहम्मद अल्लाह, रसूल अल्लाह, मोहम्मद अल्लाह। सुबह 4 बजे उठ के वो ऐलान करते हैं, उस पारब्रह्म परमात्मा को याद करते हैं। और हिंदुत्व इतना निर्दयी है कि सुबह राम जी को याद नहीं करता। नानक संप्रदाय के अंदर केवल पद सतनाम वाहेगुरु, सतनाम वाहेगुरु, परमात्मा का नाम सत्य है, उस नाम का सिमरन करते हैं। हम लोग इतने कंफ्यूज्ड हैं कि उस पारब्रह्म परमात्मा को याद करने में पछताते हैं। दुष्ट वृत्ति ये आत्मा मुख से राम न कहे, प्रेमदास ये कहते हैं कद में श्री कद मर जाए। महात्मा प्रेमदास जी महाराज अपनी वाणी में कहते हैं कि दुष्ट वृत्ति आत्मा के मुख में आप राम राम बोलोगे तो वो राम राम नहीं करेगी। जिस प्रकार गधे को मिश्री खिलाने से गधा मर जाता है, इसी प्रकार जो दुष्ट वृत्ति आत्मा उसके सामने तुम राम राम कर दोगे ना तो उसकी जीव मर जाएगी। महाराज साहब फरमाते हैं उसकी जीव उसी प्रकार मर जाती है। बोलो राम। अब महाराज साहब फरमाते हैं पर मुलक पक्षी पछतायो, मेरो मैत ना कोई रे, दूर दिशा तरयो गट घाटा, संग भी एक ना दोई रे। हमारा सब फरमाते हैं मनुष्य जन्म पाकर महाराज सब फरमाते हैं आत्मा ये सत्य है। शरीर धारण कर 3 लोक में तू आया है, ये भी सत्य है। आत्मा सत्य है। इस आत्मा के साथ शरीर को धारण करके तू इस 3 लोक में आया है। यहां सब असत्य है, सब माया का पसारा है। यहीं पर मुलक पक्षी का पछताना और मीत नहीं कोई है। जिसको अपना समझकर तू प्रेम करता है वो कोई भी साथ तेरे नहीं जाता है। यही दूर दिशांतर ओगट घाट संग ना एक न दोई है। कोई थारे साथ नहीं जाएगा। तारा राम भजन थारी सारी कमाई तेरे साथ जाएगी। ठगा ठगो मुसाफिर रोनो, द्रव्य संचोह में खोयो, छोटे कपट गुमता ठग लीनो, काम विषय रस मोयो। हमारा सब माती मुसाफिर को ठग ठग लेते हैं तो वो रोता है। इकट्ठा किया हुआ धन मैंने खो दिया। इसी तरह प्राणी झूठ कुमूत कपट से ठगा जाता है। आप झूठ से ठगे जा रहे हो, आप कुमूत से बुरी वृत्तियों से ठगे जा रहे हो, आप कपट से ठगे जा रहे हो, कामना व विषय रस में आप बहते जा रहे हो। एक्चुअली में सुख क्या है? उस सुख की तरह पाप की चाहना नहीं है।
सतगुरु शब्द दियो नहीं सिमरो, गाफल जन्म गवायो। झूठे गला गाँव में रोली, खेत चिट काल्या खायो। हमारा सफर मानते हैं सतगुरु ने जो थारे को शब्द दिया, परंतु राम का तूने स्मरण नहीं किया तो बेहोशी में ही तूने जन्म गंवा दिया। झूठ बात में खेल तमाशों में लगा रहा, इधर खेत को जानकर जानवर खा गए। कि मृत्यु लोग मानव पछताणो, देवलोक में देवा। भक्तहीन सब ही पछताना, विसर्या हर की सेवा। हमारा सफर माती मृतलोक में मनुष्य पछताता है और स्वर्लोक में देवता पछताते हैं। भक्तहीन करके परमात्मा को भूल रहे हैं, वो सब ही पछताते हैं। महाराज साहब फरमाते हैं, जब कोई हंस वृत्ति आत्मा राम जी का सिमरन करके ध्यान अवस्था में बैठ करके राम जी को भजन करके उस ध्यान समाधि देश में जब कोई आत्मा जाती है, तब वहां पर देवता लोग क्या करते हैं, क्या चर्चा करते हैं, उसको बड़े ध्यान से समझना। कि ध्यान समाधि सजे कोई साधु, देवलोक में जावे। जन को देख करे अब लाखा, भक्ति काज पछतावे। बोलो राम। महाराज सफर मती मृतलोक में कोई ध्यान समाधि लगाता है, मृतलोक में किसी की ध्यान समाधि लग जावे तो वह आत्मा देवलोक में चली जाती है। अब क्योंकि पार्थिव शरीर रह जाता है, आत्मा लेकर के देवलोक में चली जाती है। अब मृतलोक में कोई केवल भक्ति करके केवल पद में जाता है, तो ऐसे जन को देख करके देवलोक में बैठी आत्माएं इच्छा करती हैं कि अगर मैं भी ऐसी भक्ति करती तो केवल पद में मैं भी चली जाती, क्योंकि उसे पता है